अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने की आमद है और यकीनन अहले ईमान को इस महीने का बड़ी ही शिद्दत के साथ इंतज़ार है। यकीनन अगर किसी घर के अंदर किसी ख़ास मेहमान ने आना हो तो उस मेहमान के लिए हम बड़ी ही तैयारियां करते हैं और एक ख़ास प्लानिंग करते हैं। तो रमज़ानुल मुबारक भी अल्लाह ताला की तरफ से एक ख़ास मेहमान बनकर हमारे पास तशरीफ़ ला रहा है। तो इस महीने के लिए हमें भी कुछ तैयारी करनी होगी, कुछ ख़ास प्लानिंग करनी होगी। तो आज मैं आपके सामने चंद ऐसे आमाल पेश करना चाहता हूँ कि जिनका अपने ऊपर लाजिम करना हमारे लिए निहायत ही ज़रूरी है। तो चलिए हम देखते हैं वो अजीम काम कौन से हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का महीना इबादत का महीना है। अल्लाह ताला के यहाँ सजदा रेज़ी करने का, रोज़े रखने का, क़याम करने का महीना है और सदक़ात व खैरात करने का महीना है। तो इन तमाम चीज़ों के लिए जो मेन और बुनियादी चीज़ है वो है इखलास नीयत। अगर हमारे अंदर इखलास होगा तब ही हमारे रोज़े कबूल होंगे, हमारे अंदर इखलास होगा तब ही हमारी नमाज़ें कबूल होंगी, हमारे अंदर इखलास होगा तब ही सदक़ात व खैरात और दीगर हमारे आमाल जो हैं अल्लाह ताला के यहाँ काबिल कबूल होंगे। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आमाल का दारोमदार नीयतों पर है, यानी हमारी नीयत खालिस होगी तब हमारे आमाल जो हैं अल्लाह के यहाँ कबूल होंगे। अगर हमारी नीयत खालिस ना हुई तो किसी एक भी अमल का हमें कोई अजर व सवाब नहीं मिलेगा। कुरान मजीद के अंदर भी अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। फरमाया कि इनको नहीं हुक्म दिया गया मगर ये कि वो अल्लाह की इबादत करें, मुखलिसीन लहुद्दीन, उसके लिए दीन को खालिस करते हुए। यानी इबादत के अंदर नीयत का खालिस होना निहायत ही ज़रूरी है। अगर हमारी नीयत खालिस ना हुई तो हम जितनी मर्ज़ी इबादत करते रहें, जितने मर्ज़ी रोज़े रखते रहें, जितने मर्ज़ी क़यामुल लैल करते रहें, जितने मर्ज़ी अल्लाह के यहाँ सजदे करते रहें, तो हमें किसी एक भी सजदे का अजर व सवाब नहीं मिलेगा। तो अगर हमने रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में इबादत करनी है, रोज़े रखने हैं, नमाज़ें पढ़नी है, तो नीयत हमारी ये होनी चाहिए कि हमने अजर व सवाब अल्लाह ताला से लेना है। अगर हमारे अंदर रियाकारी हुई, लोगों को दिखाने के लिए हम जनाब सहरियाँ करवाते रहे, अफ्तारियाँ करवाते रहे, रोज़े रखते रहे, सदक़ात व खैरात करते रहे, नमाज़ें पढ़ते रहे या क़यामुल लैल करते रहे, लेकिन नीयत हमारी खालिस ना हुई, लोगों को दिखाने के लिए अगर हम ये सारे काम करते रहे तो हमें किसी एक भी अमल का अजर व सवाब नहीं मिलेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे तुमसे सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का डर है वो शिर्क असगर है। सहाबा किराम पूछने लगे अल्लाह के रसूल शिर्क असगर क्या है? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अर्रिया, वो रियाकारी है, यानी लोगों को दिखाने के लिए नेक अमाल करना, लोगों को दिखाने के लिए नमाज़ें पढ़ना, लोगों को दिखाने के लिए रोज़े रखना, तो ये चीज़ बिल्कुल इखलास के मुनाफी। तो रमज़ानुल मुबारक से पहले ही हमें अपने अंदर इखलास को पैदा करना होगा ताकि हम सही मानों में अल्लाह ताला के यहाँ इबादत कर सकें। तो नाज़रीन, दूसरा अमल जो है वो है सिला रहमी इख्तियार करना, यानी हर किस्म की कता ताल्लुकी ख़त्म कर देना। अगर हम किसी दोस्त के साथ, किसी बहन भाई के साथ या अपने किसी रिश्तेदार के साथ नाराज़ हैं और हमने कता ताल्लुकी इख्तियार कर रखी है तो इस चीज़ को हमें ख़त्म करना होगा, दूर करना होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर सोमवार और जुमेरात वाले दिन अल्लाह ताला के यहाँ हमारे आमाल पेश किए जाते हैं। तो अल्लाह ताला दो बंदों के आमाल अलग कर देते हैं। फरमाया इनके आमाल मेरे यहाँ पेश नहीं किए जाएंगे और ना ही मेरे यहाँ काबिल कबूल होंगे। उसकी वजह क्या थी? फरमाया कि ये दो बंदे जो हैं आपस में एक दूसरे से झगड़े होंगे, यानी एक दूसरे से इन्होंने कता ताल्लुकी इख्तियार की होगी, तो अल्लाह ताला ऐसे बंदे के आमाल को कबूल ही नहीं फरमाते हैं। और एक हदीस में आता है नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हर सोमवार और जुमेरात वाले दिन अल्लाह ताला के यहाँ हमारे आमाल पेश किए जाते हैं और मैं ये पसंद करता हूँ कि मेरे अमाल अल्लाह के यहाँ पेश किए जाएँ तो मैं रोज़े की हालत में हूँ। यानी रोज़े की हालत में जब अल्लाह के यहाँ आमाल पेश किए जाते हैं तो अल्लाह ताला को वो ज़्यादा पसंदीदा है। तो इसीलिए रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने की आमद से पहले ही हमें सिला रहमी इख्तियार कर लेनी चाहिए। अगर हमारा कोई बहन भाई, कोई दोस्त यार हमसे नाराज़ है तो उसकी नाराज़गी को हमें ख़त्म करना चाहिए, कता ताल्लुकी को हमें ख़त्म करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो हम सारा दिन भूखे प्यासे रहें, नमाज़ें पढ़ते रहें और रात को क़याम करते रहें, लेकिन हमारा रिश्तेदार हमसे नाराज़ हो, हमारा दोस्त यार बहन भाई हमसे नाराज़ हों और हमने उनसे कता ताल्लुकी इख्तियार की हो और हमारे अमाल जब अल्लाह के यहाँ पेश किए जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला कहें कि इस बंदे ने कता ताल्लुकी इख्तियार कर रखी है और इसके रोज़े मैंने कबूल नहीं करने हैं। तो इसीलिए हमें चाहिए कि रमज़ानुल मुबारक के महीने से पहले ही हम सिला रहमी इख्तियार कर लें। अगर किसी के साथ हमारी नाराज़गी है तो उस नाराज़गी को दूर किया जाए, कता ताल्लुकी को ख़त्म किया जाए
ताकि हमारे रोज़े भी कबूल हों और हमारी दीगर इबादत भी अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल हो सकें। इसी तरह मेरे भाइयों, तीसरा अमल जो है वो है अपनी नमाज़ों की पाबंदी करना। नमाज़ों के अंदर अगर हम किसी किस्म की कोताही करते हैं या अगर आप पढ़ते ही नहीं हैं तो हमें चाहिए कि 5 वक़्त की नमाज को अपने ऊपर लागू कर लें और 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी कर लें। और अगर हम नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन उसके अंदर किसी किस्म की सुस्ती है, कहली है, तवज्जो के साथ हम नमाज नहीं पढ़ते हैं या वक़्त पे नमाज नहीं पढ़ते हैं, तो ये सारी कोताहियाँ हमें ख़त्म करना होगी। हमें वक़्त पर और पाबंदी के साथ अपने आप को 5 वक़्त का नमाजी बनाना होगा, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक का महीना नमाज़ों का महीना है, इबादत का महीना है, अल्लाह के यहाँ रुकू व सुजूद करने का महीना है। तो इसके लिए हमें आज से ही अपनी तैयारी करना होगी और ऐसे आमाल जो अल्लाह को राज़ी करने वाले हों उन आमाल को हमें अपने ऊपर लागू करना होगा और उन आमाल की हमें पाबंदी करना होगी। अल्लाह ताला हम सबको सही मानों में दीन इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।